नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय आपको जो है ग्राउंड लेवल से, जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि बीते दिनों से हमारा प्रयास है कि धनौरी गांव की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे। उसी के दौरान जो है ना, मेंबर पार्लियामेंट है सुनीता दुग्गल जी, और काफी एक चर्चित चेहरा है हरियाणा की राजनीति का, चाहे राज्यसभा ना, चाहे वो लोकसभा में बोलने का मौका हो, या गांव के मुद्दों की आवाज उठानी हो, या शहर के किसी एक पॉइंट को उठाना हो, तो ये एक बड़ी बेबाक तरीके से मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर एक अपनी आवाज उठाती हैं। वही चेहरा ठीक दर्शकों के सामने आज हमारे साथ है। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, बड़ा अच्छा मौका लग रहा है, और भगवान भी जो ना कहते हैं धना भगत जी आज एक ठंड भी कर दी है। हाँ देखिए, बिल्कुल क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो अप्रैल का महीना है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर आपकी नियत ठीक हो, आपका मन साफ हो, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। ये बहुत बड़ा आपके सामने उसका प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है कि आज हम सब मिलकर यहाँ पर धन्ना भगत जी की जो है वो जयंती मना रहे हैं। और 21 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था धनौरी में। पहले जो है वो यज्ञ हुआ और उसके बाद फिर भजन कीर्तन, और आज जो है हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ जी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और हम सब लोग भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गाँव को चुना गया है, क्योंकि धनौरी गाँव जो है वो धन्ना भगत जी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे आचार्य जी भी आए हुए हैं, और जो कि खासकर अब जो ये पीठ है धन्ना भगत की, जो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और क्योंकि धन्ना भगत जी का जन्म जो है वो राजस्थान में चूरू में हुआ, और उनकी कर्म स्थली जो है वो चाकसू में रही, और अभी फिलहाल में जो है वहीं पर उन दोनों के बीच की एक स्थान है, वहां पर जो है उनकी जगह है। तो हम सब यहाँ पर आज मिलकर सारा समाज जो है, सभी समाज के लोग जो है भाईचारे के साथ धन्ना भगत की जयंती को मनाएंगे। क्योंकि देखिए, महापुरुषों ने जो भी कहा है, हम सबकी वो जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें जी। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया, और पहली बार मुझे लगता है कि हरियाणा की धरती पर जो है हम सब मिलकर धन्ना भगत जी की जयंती मना रहे हैं। मैडम, जैसे महापुरुषों की अगर बात की जाए, धन्ना भगत जी जिस कौम से आते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को भी एक अपना अड़ियल रुख अपना करके धरती पर उनको बुलाया, और ये कहा कि जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा, ये रोटी आपकी रही। और उनको उनके प्यारवश मजबूर होकर के धरती पर आना पड़ा और उनके साथ रोटी खानी पड़ी। और आज उन्हीं की जयंती पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो खास करके, और जो कम्युनिटी, वैसे तो 36 बिरादरी है, लेकिन जो कम्युनिटी उनको आज जयंती मना रही है, उनका रुख भी आपको पता है कि उनका रुख कैसा है। कहने की बात नहीं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे प्यारा समाज है ये जी। क्योंकि आप ये देखिए कि जब भी कभी कोई बात चलती है, कहीं भी आपको ये कोई नजर आएगी ना, कोई ज्यादती हो रही हो, कहीं आपको ये लगेगा कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही हो, सबसे पहले ये समाज उसके अंदर कूदता है जी। सबसे आगे बढ़कर जो है ये हिस्सा लेता है कि किसी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। इसके लिए चाहे इनको खुद की भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे खुद के ऊपर भी इनको जो है कुछ सहन करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी खूबी समाज की है। और इसीलिए जैसे कि आपने बताया कि धन्ना जी ने भी भगवान जी से भी जो है वो अड़के और उनको जो है प्रकट कर दिया। बिल्कुल। तो मैं बहुत नतमस्तक हूँ इस समाज से, और इनका प्यार जो है, इनका स्नेह, उसका कोई मुकाबला नहीं, और इनके अड़ने का भी कोई मुकाबला नहीं। जिनको ये स्नेह करते हैं, जिनको ये प्यार करते हैं, उनको अपने सिर पे बिठाते हैं। क्या बात। और जिनको ये थोड़ा सा भी मन में अगर इनके किसी के लिए आ जाता है ना, तो बस उसका तो परमात्मा ही मालिक आगे। लेकिन मैडम, आप ये देखिए, मोदी जी ने भी सोच लिया रात को कि भाई या मानने वाले कौन, इनको प्यार से ही कहने में फायदा और माफी मांगने में फायदा है। और सुबह उठ के बोला, भाइयों और बहनों, कि जो आप नहीं समझ पाए, शायद हम मजबूर रहे, लेकिन हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। और वही आज फिर मोदी के गीत गा रहे हैं जी। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि ये समाज जो है ना, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है जी। अगर आप इस समाज को कन्विंस कर देते हैं जी, अगर आप अपनी बात से इस समाज को समझा देते हैं, तो ये समाज बिल्कुल आगे बढ़कर आपके साथ चलने को तैयार है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इस समाज को कन्विंस करना जरूरी है, इस समाज को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना और समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसे जो नुमाइंदे हैं वो समझा पाते हैं, और आप लोगों को फिर प्यार मिल जाता है। बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने ताजा जो है, हमारा कलौदा खुर्द गाँव है जी। कलौदा खुर्द गाँव के अंदर पिछले 75 सालों से चौपाल के अंदर महिलाओं को
जो है थाई में उसमें नहीं आने दिया जाता था। अच्छा। मैंने सारे समाज को, सब वहां पर जो बड़े बूढ़े सब बैठे थे, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, उनसे मैंने पूछा, उनसे मैंने ये कहा कि भी मैं भी सांसद हूँ, मैं भी महिला हूँ और मुझे आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हो। हाँ। तो यहाँ की महिला भी सरपंच है, यहाँ की ब्लॉक समिति की मेंबर भी जो है महिला है, तो उसको क्यों नहीं आप आने दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते कि बहन जी कोई नहीं, आप ले आओगे तो फिर हम अलाउ कर देंगे। मतलब नरम भी जल्दी पड़ जाते हैं। हाँ, मैंने उनको बिल्कुल, मैंने कहा कि आप लोगों की इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। बिल्कुल। आप मेरे को अगर कहोगे कि हाँ बेटा जो है तुम ला सकते हो इनको, बिल्कुल। और मैं आपको कन्विंस करती हूँ कि आज कौन सी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। हमारी राष्ट्रपति भी जो है महामहिम जो है, हमारी पूरे देश की 140 करोड़ की ये जो आबादी वाला देश है, बिल्कुल। और उसकी जो महामहिम है राष्ट्रपति, वो भी महिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर सकती? तो इसलिए अगर सरपंच जो है महिला है, अगर ब्लॉक समिति की मेंबर महिला है, तो आप क्यों नहीं उनको परस के अंदर, उनको वो खिड़कियों के अंदर से ऐसे झांक झांक कर देख रही थी शर्म के मारे। हाँ, तो वो फिर सभी बुजुर्गों ने कहा कि बेटा हम तेरी बात से सहमत हैं, और उन बुजुर्गों ने पहली बार 75 साल में वो धोख लगा के थाई के अंदर उन सबने प्रवेश किया। क्या बात है, कितनी तो बड़ी अचीवमेंट है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बात सिर्फ घूम फिर के वही आती है कि बिल्कुल, अगर आप जो है कन्विंस कर दोगे अपनी बात से, बिल्कुल, तो वो कन्विंस होते हैं, राइट। लेकिन वो आपकी धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये करने वाले भी नहीं है। जी। तो करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं तो चाहिए। मैडम लास्ट क्वेश्चन करूंगा जी। ये वही जगह है जहां पर लोग कहते हैं कि हर कोई गांव के लोग कि भी एक हेलीकॉप्टर आ जाए बहुत है, और आज आप लोगों के प्रयास से इस धरती पर 4 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ये धन्ना भगत जी का प्रताप है कि जो इतने बड़ी बड़ी विभूतियां जो हैं आज उनकी जयंती के लिए आ रही हैं। 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। माननीय हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, बहुत से मंत्रीगण आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सभी सांसद गण आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, तो सभी के सभी आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है गांव वालों की तरफ से। मैं पहले ही कह देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ दे के जाएं गाँव को। अच्छा उम्मीद तो अभी बहुत बनी हुई है। जी जी। जी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, जो धनौरी गांव के आसपास के गुवांड भी हैं, आसपास के गांव हैं, तो धनौरी को एक इन्होंने मुद्दा रखा है कि तहसील अगर यहाँ बन जाए तो नरवाना भी थोड़ा सा दूर है, जीन तो था ही दूर, और कैथल भी उतना ही 25 किलोमीटर है। अगर यहाँ तहसील भी बन जाती है तो आसपास के कम से कम 30-35 गाँव को फायदा होने वाला है। बिल्कुल मेरी तरफ से पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम ये कहें, क्योंकि मेरे नरवाना विधानसभा के अंदर धनौरी आता है। बिल्कुल। और 17-18 हजार की मेरे ख्याल से पॉपुलेशन है यहाँ है जी, है। हाँ, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भी कहूंगी कि धनौरी को तहसील बना दो, नरवाना को जिला बना दो। नरवाना को जिला बना दो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मैडम। ये कितनी बड़ी बात है, अगर नरवाना जिला बनता है तो उसके लिए तो आप लोगों की बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि आपकी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी से देखो, हम कह सकते हैं हरियाणा सरकार, वो खुद सरकार है, वो तो हम कह सकते हैं पुरजोर तरीके से सारे जितने भी हमारे यहाँ के ग्रामवासी हैं, तो उन सब की आवाज को मैं रखूंगी। यही मेरा काम है जनप्रतिनिधि होने के नाते। मैडम, प्रदेश से निकल के राष्ट्रीय स्तर की जो जयंती है, इसके अलावा भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाहर से लोगों के फोन आ रहे हैं कि भी धनौरी में ऐसा क्या गढ़ बन गया कि धनौरी आज पूरे हरियाणा में छाया हुआ है। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि धन्ना जी का यहाँ से कनेक्शन है जी। मुझे तो लगता है कि शायद इस गांव का नाम धनौरी भी शायद उन्हीं की वजह से ही हो सकता है कि पड़ाव धन्ना धनौरी आपको मिलता जुलता है, मिलता जुलता सा लगता है। बिल्कुल है ना? हाँ, तो इसलिए जो है यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये समाज हाथों हाथ लेगा इस जयंती को, और बहुत जबरदस्त तरीके से हमें जो है ना हर साल नजर आएगा कि कहाँ कहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो धन्ना भगत जी को याद किया। मैडम, ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ और दिल्ली सारे जो डिपार्टमेंट है और जितने मेंबर पार्लियामेंट है वो धनौरी में ही, आज चंडीगढ़ भी बन गया, दिल्ली भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज चंडीगढ़ भी बन गया और दिल्ली भी बन गया। धन्यवाद मैडम। धनौरी का नाम धन्ना के नाम से ही है ना? ये मास्टर जी प्रेम था, इतिहास भी इन्होंने पढ़ा है, तो इसलिए इनको ज्यादा मालूम। यहाँ जिसने गांव बांधे था ना, उसका लड़का था धन्ना, धन्ना के नाम से धनौरी प्रसिद्ध। वेरी गुड। तो मैडम ने भी बहुत क्लियर किया है, भी उन्हीं से रिलेटेड है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े बेबाक तरीके से देखो, सुनीता दुग्गल जी है मेंबर